तो हेलो दोस्तों, अगर तुम्हें अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारी सीरीज की सबसे पहले जाकर फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद सभी वीडियो को सीक्वेंस में देखें। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आइए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेसिक मैथ का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है प्लस माइनस। मैथ में प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा यूज होता है और बच्चे इससे रिलेटेड सवालों में गलतियां भी बहुत करते हैं। यानी उन्होंने प्लस माइनस पढ़ा तो होता है लेकिन अच्छे से कवर नहीं किया होता, जिसके कारण बच्चे जो इनसे रिलेटेड सवाल आते हैं बच्चे बहुत सारे सवाल गलत करते हैं, सही भी करते हैं लेकिन गलत भी करते हैं। लेकिन अगर तुमने आज का ये वीडियो देख लिया तो इस वीडियो को देखने के बाद प्लस माइनस का तुम कोई भी सवाल गलत नहीं करोगे, क्योंकि मैं प्लस माइनस पर जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ प्लस माइनस पर हमारी ये 2 वीडियो अपलोड होगी। दोनों वीडियो देखने के बाद तो प्लस माइनस के कोई किसी भी सवाल में गलती नहीं करोगे। तो देखो, जब टीचर बच्चों को प्लस माइनस सिखाते हैं तो बच्चों को एक रूल बताते हैं। वो रूल कौन सा होता है? वो रूल होता है ये वाला, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। अब बच्चे इस रूल को बहुत अच्छे से याद तो होता है बच्चों को, ये वाला रूल बच्चों को याद तो बहुत अच्छे से होता है, लेकिन याद होने के बावजूद भी कुछ सवाल तो बच्चे सही करते हैं और कुछ सवाल करते हैं गलत। ठीक है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि उन्होंने है ना इस चीज़ को अच्छे से कवर नहीं किया है। ठीक है, या फिर अगर उनको ये रूल याद तो है लेकिन इस रूल का यूज किस तरीके से करना है उनको यूज करना नहीं आया। देखो, अगर मान लो मैं तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो जैसे -7 + 13। अगर तुम्हारी क्लास में 30-40 बच्चे हैं और मैंने ये सवाल उन बच्चों को दे दिया तो सारे के सारे बच्चे इसका अलग अलग आंसर निकालेंगे। यानी अगर सभी बच्चों को देखो तो सभी बच्चे मिलाकर इसके कम से कम इसके 4 आंसर देंगे, लेकिन आंसर तो कोई इसका एक सही होएगा। 4 आंसर कैसे देंगे? देखो, कुछ बच्चे तो ये बोलेंगे कि भैया प्लस माइनस माइनस होता है, मगर ठीक है प्लस माइनस माइनस होता है तो यार प्लस माइनस माइनस होता है, इनको माइनस कर दो। चलो, मैंने उस बच्चे की बात मान ली और मैंने माइनस कर दिया। 13 में 7 गया 6। उसके बाद वो बोलेगा भैया प्लस माइनस माइनस होता है तो साइन भी माइनस का लगा दो। एक बच्चे का जवाब ये। दूसरा बच्चा क्या बोलेगा कि भैया प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस तो कर दो, यहाँ दो माइनस कर दे 6। लेकिन जो साइन लगाना है ना, साइन लगाना है बड़े का, तो बड़े का साइन प्लस है तो प्लस लगा दिया। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि भैया देखो बीच में प्लस है तो इसलिए हम इनको प्लस करेंगे। ठीक है, हमने उसकी भी बात मान ली, बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे। 13 और 7 20। और उसके बाद वो क्या बोलेगा, साइन लगा दो बड़े नंबर का। ठीक है, बड़े नंबर का साइन लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। अब और बच्चे क्या बोलेंगे? कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो कहेंगे भैया बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, कर दिया प्लस, लेकिन साइन जो लगेगा ना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो इसलिए साइन माइनस का लगेगा। चलो ठीक है, मैंने साइन माइनस का लगा दिया। तो देखो, सवाल एक है लेकिन आंसर इसके 4 आ गए, लेकिन आंसर तो इनमें से कोई एक ही सही होगा। ठीक है, तो बच्चे ऐसी गलती करते रहते हैं। अब सवाल में से कोई आंसर एक सही होगा तो जितने भी बच्चे होंगे उनमें से कुछ जिन्होंने सही जवाब दिया, जो भी इसका सही जवाब है बता दूंगा मैं कौन सा सही जवाब है, तो वो तो ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने अलग सा जवाब दिया है वो उनके तो जवाब गलत हो गए ना, उनके तो आंसर गलत हो गए। तो देखो, ऐसी गलतियां करते रहते हैं ये रूल याद होने के बावजूद भी, क्योंकि इस रूल का यूज करना नहीं आता। तो आज के इस वीडियो में मैं यही कवर करवाने वाला हूँ। तो देखो, तो अगर हमें प्लस माइनस कवर करना है तो प्लस माइनस से कवर करने से पहले हमें थोड़ा इनके बारे में जानेंगे। देखो, जो साइन होते हैं, सबसे पहले हम साइन के बारे में जानते हैं। साइन यानी चिन्ह, साइन यानी चिन्ह। हिंदी में चिन्ह बोलते हैं और इंग्लिश में साइन। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो सब ठीक है ना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कैसे भी हो, हिंदी में पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा। देखो, पहले बेसिक कवर करवाऊंगा, बेसिक कवर करवाने के बाद यहाँ पर 9th-10th का मैथ पढ़ाऊंगा। साइन यानी चिन्ह। देखो, चिन्ह होते हैं हमारे प्लस, माइनस, गुना, भाग, और ये बराबर का निशान यानी इक्वल टू। और भी बहुत सारे सिंबल होते हैं, चिन्ह होते हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन। अब देखो, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट जो सिंबल है, हमें जिन साइन के बारे में पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट जो साइन है, हमें इन 4 साइन के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, हमें इन 4 साइन को अच्छे से समझना है। तो देखो, जो साइन होता है यानी चिन्ह, तो हमें तो ये 4 ही चिन्ह पढ़ने हैं। तो इन जो ये 4 चिन्ह है ना, इन 4 चिन्हों को मैं 2 जगह बांट सकता हूँ। छोटे चिन्ह
छोटे चिन्ह का मतलब स्मॉल साइन, और बड़े चिन्ह यानी कैपिटल साइन। ये सिंबल को क्या, ये जो साइन है, चिन्ह है, इन्हें किसी किताब में ऐसे बांटा नहीं गया है, बस ये मेरा तरीका है, क्योंकि इस तरीके से जब मैं बच्चों को समझाता हूँ तो बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो ये कई किताब में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ बस समझते चले जाओ, फायदा तुम्हारा ही है, चीजें समझ में आएगी। तो जो हमारे प्लस और माइनस होते हैं, ये तो इनको तो हम कहेंगे छोटे साइन यानी स्मॉल साइन। अरे रहेगा मल्टीप्लाई डिवाइड जो होएगा, ये होएगा हमारे बड़े चिन्ह यानी कैपिटल साइन। बस हमें इन 4 साइन के बारे में पढ़ना है, इसलिए मैंने ये 4 साइन लिए, बाकी साइन मैंने छोड़ दिए। तो देखो नोट करो, ध्यान में दोस्तों, नोट करते रहना साथ के साथ, नोट करते हुए चलोगे ना तो तुम्हारा फायदा होगी, बाद में तुम रिवीजन भी कर सकते हो। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, और कोई चीज तुमने पढ़ी है तो उसका कम से कम 2-3 बार रिवीजन करो, मैथ अपना आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसे नोट कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या वीडियो को रोक लिया करो, रोक के नोट कर लिया करो। देख लो, अब हम आगे देखते हैं। अगर है ना, सबसे पहले हमें देखना दुनिया में जितने भी नंबर है, उनका कोई ना कोई साइन होता है। तो सबसे पहले तो हमें नंबरों के लिए, नंबरों का क्या क्या साइन होता है, कौन कौन से होता है, हमें ये जानना पड़ेगा। तो दुनिया में जितने भी नंबर हैं, 1 2 3 4 5, पॉइंट वाले नंबर, फ्रैक्शन, बहुत सारे नंबर होते हैं, ठीक है, रूट वाले नंबर, जितने भी दुनिया में नंबर है उन सबके पहले हमें साइन जानने पड़ेगी। तो देखो ध्यान रखना, दुनिया में जितने भी नंबर है उनका जो साइन बनेगा, या तो उनका साइन बनेगा प्लस या बनेगा माइनस, कभी भी ये नंबरों के साइन नहीं बनेंगे। क्या बात बताई मैंने, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। दुनिया में जितने भी नंबर है, दुनिया में नंबर, उनके जो साइन होएंगे ना, उनके साइन केवल ये दोनों ही होएंगे, या तो साइन उनका प्लस होएगा या फिर उनका साइन माइनस होएगा। इनटू और डिवाइड कभी भी किसी नंबर का साइन नहीं होते। तो नंबर को जो साइन होने वाले हैं, नंबर का साइन क्या होएगा, या तो प्लस होएगा या फिर माइनस होएगा। अब देखो कैसे पता लगेगा, जिस नंबर के सामने जो भी साइन लगा होएगा वो साइन उस नंबर का माना जाएगा। क्या कहा मैंने, जिस नंबर के सामने जो साइन लगा होएगा वो साइन उस नंबर का माना जाएगा। देखो जैसे मान लो 7 लिखा हुआ है और 7 के सामने प्लस लग गया, तो 7 के सामने देखो, सामने यानी आगे, इधर देखना, इधर उधर नहीं देखना, इधर देखना। तो 7 के सामने क्या है, 7 के सामने यहाँ पर ये प्लस है, तो जो 7 का जो साइन है, 7 का साइन ये प्लस है, ठीक है। अब ऐसे मान लो 8 लिखा हुआ है और इसके सामने माइनस लगा दिया, तो 8 का साइन क्या होगा, 8 का साइन ये माइनस हो जाएगा। तो किसी भी नंबर का साइन क्या होगा, जो साइन उस नंबर के आगे लिखा होगा वो साइन उस नंबर का माना जाएगा। ध्यान है ये वाली बात। अब जैसे मान लो ऐसे आ गया -8 और माइनस, ये 8 है, इस 8 के एक माइनस इधर है, एक माइनस इधर है, ठीक है। तो अगर मैं इसका साइन पूछूं तो कुछ बच्चे कैसे बताते हैं इसका साइन, कुछ बच्चे ऐसे बताएंगे इसका साइन माइनस माइनस प्लस, क्योंकि वो ये कहते हैं ना कि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए बता दूं, जो वो वाला तरीका है ना जो तुम्हें टीचरों ने बताया है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, उसे थोड़ी देर के लिए, जो मैंने अभी लिखवाया था स्टार्टिंग में, उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। उसका मतलब उसका यूज होएगा, लेकिन अभी नहीं होएगा, जब तक मैं ना बोलूँ जब तक उसका यूज नहीं करना है, ठीक है। जहां पर मैं उसका यूज करने के बोलूंगा वहां पे उसका यूज करना है, अभी फिलहाल उसका कोई यूज नहीं है। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे समझो। तो अगर मैं इस 8 का साइन पूछूं तो ये बहुत से बच्चे बताते हैं ना माइनस माइनस प्लस, ऐसे नहीं बताना, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ये तो वही वाला तरीका हो गया, लेकिन वो तरीका भी यूज नहीं करना है। तो कैसे बताएगा यहाँ पर साइन, यहाँ पर 2 साइन हो गए इसके। तो देखो साइन नंबर के 2 नहीं होएंगे, साइन तो नंबर का एक ही होएगा, लेकिन कौन सा, मैंने अभी क्या बताया, नंबर के सामने जो भी आ रहा है वो इसका साइन बन जाएगा। तो यहाँ पे इस नंबर के सामने देखो, इधर नहीं देखना, पीछे नहीं देखना, ये देखना सामने, यहाँ पर तो इसके सामने माइनस आ रहा, तो इस 8 का साइन हो गया माइनस, इस 8 का साइन क्या हो गया माइनस। अब बहुत से बच्चे ये भी सोचते हैं कि भैया ये वाला माइनस कह लो या ये वाला माइनस कह लो, बात तो एक ही है। तो सुन लो, बात एक नहीं है, इनकी जो पोजीशन है फर्क पड़ता है, क्योंकि इसकी ये सामने है तो ये पीछे है। आई बात समझ में, हमेशा हमें सामने वाला ही बताना, ये मत सोचना ये तो माइनस है, ये माइनस है तो ये बता लो, ये बता लो। दोनों की पोजीशन अलग अलग है, तो इसलिए इनमें फर्क है, दोनों में डिफरेंस आ गया पोजीशन के कारण, तो इसलिए हमें ये सामने वाला ही बताना है। जैसा बताओ ऐसी चीज़ों को समझ लो, जो चीज़ जैसी बता दो उसे ऐसी याद रख लो। मैथ में बहुत कम याद करना पड़ता है, मैथ को समझने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए। तो जो जैसी चीज़ें बताऊंगा उसको याद रख लेना है साथ के साथ, ठीक है, याद करते चलना है। थोड़ा बहुत ही तो मैथ में याद करना, तो इतना तो कर सकते हो। देख लो अब ऐसे हो गया हमारे पास +7 माइनस, मैं कहने लग जाऊँ इस 7 का साइन बताओ, तो जो 7 का जो साइन होएगा, 7 का साइन क्या होएगा,
तो साथ के साइन, अब ये मत बताना प्लस माइनस माइनस, वो तरीका यूज मत करो, यूज नहीं करना वो तरीका, अभी नहीं यूज करना, जब बोलूंगा जब यूज करना, अभी फिलहाल यूज नहीं करना। तो इस 7 का जो साइन होएगा क्या होगा, 7 के सामने देखो, तो 7 के सामने प्लस है, तो यानी 7 का साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इतना समझ में आ गया होगा कि अगर हमें नंबर का साइन बताना तो नंबर के सामने देख लेना है, जिस नंबर के सामने जो साइन लगा होगा वही साइन उस नंबर का माना जाएगा। अब देखो बहुत से नंबर ऐसे भी होते हैं जिनके सामने कोई साइन ही नहीं लगा होता। अब देखे जैसे इन नंबर के सामने तो साइन लगा हुआ है, तो तुम पहचान लोगे जो सा भी साइन लग रहा है वही साइन उस नंबर का हो जाएगा, साइन यानी चिन्ह, ठीक है ना। अब लेकिन बहुत से नंबर ऐसे उनके सामने कोई साइन ना लगा हो, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 13 लिख दिया मैंने 13, अब 13 के सामने कोई साइन नहीं है, तो फिर इसका साइन क्या होगा। तो ध्यान रखना, अगर किसी नंबर का कोई साइन नहीं है तो उसका साइन हम मानेंगे, अगर किसी नंबर का कोई साइन नहीं है तो उसका साइन हम मानेंगे, लेकिन हमें जो साइन मानना है ना वो हमें उसका प्लस मानना है। क्या मानना है, प्लस, यानी जिस नंबर का कोई साइन नहीं होता उस नंबर का साइन प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। या ऐसे सोच लो कि यहाँ पे है ना, इसके सामने कोई नहीं, तो इसके सामने मतलब गायब हो गया साइन इसका, तो गायब हमेशा प्लस ही होता, कोई और गायब नहीं होता। ये समझ लेना कि यहाँ पे प्लस था वो गायब हो गया, माइनस कभी गायब नहीं हो सकता। तो यानी जिस नंबर के सामने कोई साइन नहीं होगा वो नंबर प्लस का माना जाएगा। तो ये समझ लेना कि यहाँ प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसी मन की आंखों से देखो इसे, ये समझ लो कि यहाँ पर है ना प्लस लिखा हुआ है, वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन हमें दिखाई दे रहा है। कब दिखाई देगा वो, जब किसी नंबर का आगे कोई साइन नहीं होगा तो वो हमें वहाँ पर प्लस दिखाई देगा अपने आप। तो हमें यहाँ सोचना है कि यहाँ पर प्लस है, ठीक है, लगाना नहीं है यहाँ प्लस, बस ये सोच लो कि यहाँ प्लस है। तो इस 13 का साइन क्या होगा, प्लस। तो यानी जिस नंबर के सामने कोई साइन नहीं होगा उस नंबर का साइन प्लस होगा। जैसे आ गया इस 7 के सामने कोई साइन नहीं है, तो इसका 7 का साइन क्या होगा, 7 का साइन प्लस का हो गया, तो यानी ये 7 प्लस का हो गया। अब कभी कभी ऐसा आएगा, ऐसा आ गया, मैं कहने लगा 6 का साइन बताओ, तो 6 का साइन माइनस मत बता देना, ये तो माइनस तो पीछे हो गया, पीछे वाला साइन कभी नहीं बताना, साइन बताना आगे, लेकिन आगे तो कुछ है नहीं। तो मैंने क्या बताया, जब आगे कुछ ना हो तो कुछ नहीं है, अगर आगे इसका कोई साइन नहीं है आगे, तो जिसका कोई साइन नहीं होगा उसका साइन क्या होगा, उसका साइन होगा प्लस, तो यानी 6 का साइन भी यहाँ प्लस है, ठीक है। ये आ गया 18 माइनस, इस 18 का साइन पूछने लग जाऊं तो 18 के पीछे माइनस लिखा हुआ है, लेकिन पीछे वाला साइन नहीं बताना, साइन बताना आगे वाला। तो आगे क्या लिखा हुआ, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आगे कुछ नहीं लिख रहा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा कि 18 का साइन प्लस हो गया। तो ध्यान रहेगी, तो सबसे पहले तुम्हें नंबरों के साइन ही पहचानने आने चाहिए कि किस नंबर का साइन क्या है, तो अब तो पहचान लोगे जिस नंबर के सामने जो लग रहा है वो साइन उस नंबर का, लेकिन आज जो कुछ नहीं लग रहा सामने तो उस नंबर का साइन हम प्लस मान लेंगे। और दूसरी बात मैंने क्या बताया, दुनिया में जितने भी नंबर उनका साइन है तो प्लस होगा माइनस होगा, ये उनके कभी भी साइन नहीं होएगा, ये कभी भी उनके साइन नहीं होएंगे। जैसे देखो एक बात बताता हूँ, चाहे सामने भी लिखो, ये वाले साइन चाहे सामने भी लिख दो, लेकिन ये जब भी उनके नहीं होने वाले, सामने तो होने चाहिए पर सामने इनमें से हो ना। अगर कोई किसी नंबर के सामने साइन लिखा हुआ और इनमें से लिखा हो तो वो साइन उसका माना जाएगा, लेकिन मान लो ये सामने लिख रहे, बेशक ये सामने लिख रहे हो लेकिन इनको नहीं मानना, नंबर के सामने का साइन मानना है, लेकिन कौन सा, जब वो इनमें से होएगा। जैसे देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, लो नोट कर लो इसे, ये चीजें लिखते रहो, ठीक है, नोट कर लो इसे। अब देखो जैसे ये आ गया ऐसे लिखा हुआ है, अब मैं तुमसे कहने लगा इस 8 का साइन बताओ, मैं क्या कह रहा हूँ, इस 8 का साइन बताओ। अब 8 का साइन बहुत से बच्चे क्या बताएंगे कि भैया इसके सामने मल्टीप्लाई आ रहा, गुना आ रहा, तो इस 8 का साइन गुना हो गया। तो मैंने क्या बताई, सामने वाला तो साइन बताना है, लेकिन सामने होना कौन चाहिए, इनमें से होना चाहिए ना। अगर ये सामने भी लिखे होगे जब भी साइन नहीं होगी, तो इस 8 के सामने जरूर लिख रहा है, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में से है ना, इनमें से थोड़ी है, तो यानी 8 का साइन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड कभी भी नंबर का साइन होते ही नहीं है, नंबर का जो साइन होगा वो होगा प्लस माइनस। तो अब ये देखो फिर हम यहाँ पर 8 का साइन क्या होगा, तो देखो भाई 8 का साइन मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो 8 के सामने से मल्टीप्लाई लिखा है तो इसको ऐसे इग्नोर कर दो, इस 8 को है ना इग्नोर कर दो, 8 के सामने जो मल्टीप्लाई आता है इस मल्टीप्लाई को इग्नोर कर दो, सोचो ये मल्टीप्लाई यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है, लिखा हुआ है, ठीक है, तो यानी 8 का साइन मल्टीप्लाई तो नहीं, तो इसका मतलब 8 का तो कोई साइन नहीं है। तो जब 8 का कोई साइन नहीं है तो हमें क्या साइन मानना, अभी बताया मैंने, जिस नंबर का कोई साइन नहीं है उसका साइन हमें प्लस मानना है, तो यानी इस 8 का साइन क्या है, इस 8 का साइन प्लस है। आई बात समझ में, जैसे ऐसे लिखा हुआ है -3 गुना 5, ध्यान से देखना, जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, तो देखो इस 3 के सामने क्या है, इस 3 के सामने माइनस, तो इस 3 का साइन तो हो गया माइनस, इस 5 के सामने क्या मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड तो साइन हो नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि सामने वाला साइन तो होगा लेकिन सामने वाला इनमें से होना चाहिए ना, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई है, तो 5 का साइन हो नहीं सकता, तो फिर 5 का तो यहाँ कोई साइन नहीं बचा। अब जब किसी का कोई साइन नहीं होगा तो उसका साइन क्या होगा, तो उसका साइन है प्लस, तो यानी 5 का साइन क्या है यहाँ प्लस है, ध्यान है ये वाली बात, तो पहचान लोगे साइन। जैसे आ गया -7 गुना 13,
इस 7 का साइन क्या है, तो 7 के सामने देखो माइनस हो गया इसका तो साइन ठीक है। 13 के सामने मल्टीप्लाई आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड तो साइन हो ही नहीं सकते, तो 13 का साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। ऐसे हो गया -8 डिवाइड 4। इस 8 का साइन क्या है, 8 के सामने आ रहा है माइनस, तो यानी 8 का साइन जो हो गया, 8 का साइन हो गया माइनस, ठीक है। इस 4 का साइन क्या है, तो 4 के सामने आ रहा है डिवाइड, लेकिन डिवाइड तो साइन बन ही नहीं सकता, ना मल्टीप्लाई साइन नहीं बन सकता, तो इसका मतलब 4 के सामने 4 का तो कोई साइन ही नहीं मिला हमें, और जब हमें 4 का कोई साइन नहीं मिला तो 4 का साइन हमने यहाँ प्लस मान लिया, क्योंकि जिस नंबर का कोई साइन नहीं होगा उस नंबर का साइन हम यहाँ प्लस मान लेंगे। तो 4 का जो साइन है, 4 का साइन हो गया प्लस। तो ऐसे पहचान लोगे, तो साइन पहचानना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें सवाल को सोल्व करना है ना, तो सोल्व करने से पहले साइन पहचानना आना चाहिए। सिंपल सा फंडा ये, दुनिया में जितने भी नंबर है उनका साइन या तो प्लस बनेगा या माइनस, ठीक है। ये कभी साइन बनेगी नहीं, चाहे ये सामने भी लिखे हो, सामने लिखे होने चाहिए, लेकिन ये लिखे होने चाहिए। आज इस नंबर का कोई साइन नहीं होगा, उसका हम प्लस मान लेंगे। ध्यान है ये वाली बात। अब देखो एक बात और बता दूं, दुनिया में जितने भी नंबर है उनका कोई ना कोई साइन है, या तो उनका साइन प्लस है या माइनस है। इंटू डिवाइड तो कभी साइन बनने ही नहीं है। तो दुनिया में जितने भी नंबर है या तो उनका साइन प्लस है या माइनस है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा नंबर भी है, हमारी पूरी मैथ में एक ऐसा नंबर भी है जिसका कोई साइन ही नहीं है, ना उसका साइन प्लस है ना माइनस है। साइन तो नंबर के वैसे प्लस और माइनस की बनेंगे, लेकिन एक ऐसा नंबर भी है जिसका साइन ना तो ये और ना ये, यानी उसका कोई साइन ही नहीं होता। हमारे पास मैथ में जो है, मैथ में एक ऐसा नंबर भी है जिसका कोई साइन नहीं होता। जो वो नंबर है ना, वो नंबर है 0। कौन सा नंबर है वो, 0। 0 एक ऐसा नंबर है इसके सामने माइनस लग भी रहा है ना, तो ये जब भी इसका साइन नहीं माना जाएगा। क्यों, 0 का कोई साइन नहीं होता। 0 एक ऐसा दुनिया में एकमात्र 0 ऐसा नंबर है जिसका कोई साइन नहीं होता। लेकिन 0 के अलावा जितने भी नंबर है उनका कोई ना कोई साइन होगा, या तो उनका साइन प्लस होगा या माइनस होगा, वो हमें देख के पता लग जाएगा। लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई साइन नहीं होता, ना तो इसका साइन माइनस होगा ना प्लस होगा, ना ही कुछ होगा। तो इसके सामने अगर साइन लगा भी है तो वो उसका नहीं होगा, बेशक लगा हुआ हो। तो अगर मैं 0 के सामने माइनस लगा हुआ है तो, लेकिन ये 0 इसका साइन नहीं है, ये जो माइनस है 0 का साइन नहीं है। अगर मैं तुमसे कभी 0 का साइन बता तो ये कह देना 0 कोई साइन नहीं होता, बात खत्म। अब जैसे 0 प्लस लिख दिया तो 0 का साइन ये प्लस मत मानना, नहीं है, ठीक है। अब सिंपल 0 लिख दी, मैं कहना 0 का साइन बताओ, तो अब तुम क्या रूल लगाओ, भैया इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, मानना है मैं प्लस मानना, जिस नंबर के सामने कोई साइन नहीं होगा उस नंबर के सामने प्लस मानना है। लेकिन कब, जिस नंबर का साइन होता है उसके लिए तो प्लस मानेंगे। जब 0 का कोई साइन ही नहीं होता तो अगर मैं प्लस भी मान लूंगा तो क्या फायदा होगा प्लस मानने से, क्योंकि 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता। तो ये ऐसे नंबर के लिए साइन देना ही नहीं जिस नंबर का कोई साइन नहीं होता। 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई साइन नहीं होता, बात खत्म, ठीक है। 0 एक ऐसा साइन है जिसका 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई साइन नहीं होता। तो हमें इसके लिए टेंशन नहीं लेनी कि इसका साइन क्या है, क्या सोचना ही नहीं है कुछ। इसके सामने कोई साइन लिखा होगा ना, वो भी उसका नहीं है, तो क्या फायदा। हमारे पास इस 0 का साइन पूछे तो कुछ है ही नहीं साइन, ठीक है। लेकिन अगर जो मान लो 7 होता, मैं कह लो 7 का साइन बता, तो 7 के सामने कुछ नहीं तो प्लस मान लेगी, तो यहाँ पे प्लस मानना पड़ेगा हमें। यहाँ 0 के सामने कुछ नहीं तो ये नहीं कि प्लस मान लेगी, मानने का कोई फायदा ही नहीं होगा। अगर मैंने प्लस भी मान लिया वो जब भी उस 0 का नहीं बनना जाके, तो क्यों माने हम। तो 0 से अलग जोन से भी नंबर होगा उनके सामने अगर कोई साइन नहीं होगा तो उनके सामने तो हम प्लस मान लेंगे, लेकिन जो खुद 0 है तो 0 के सामने कुछ मानने का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए नहीं मानेंगे। और 0 के सामने तो साइन लगा हुआ भी है ना, वो भी उसका नहीं है, ठीक है ना। ये यहाँ लगा हुआ है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं यहाँ लगने का, ये प्लस इस 0 का ही नहीं। ध्यान है ये वाली बात। सबसे पहले तुम्हें नंबरों की पहचान, नंबरों का जो साइन है वो पहचान करनी आनी चाहिए। तो ठीक है, तो नंबर का जो साइन है इतना तो तुम्हें आ ही गया होगा। देख लो, नंबर का साइन पहचान करनी तो आ गई होगी। जैसा मैं कुछ सवाल लेता हूँ, मिटो दूसरे, नोट करते रहना भाई। देखो देखो भाई, जैसे -13 + 6, -18 + 24, -23 -9, -28 -5 और 13 -19, -9 गुना 5, 6 गुना 7, 8 डिवाइड -2, -8 डिवाइड 4, 7 गुना -3। अब देखो पहले मैं है ना तुमसे साइन पूछूंगा यहाँ, भाई इस 13 का साइन क्या है, 13 के सामने माइनस, तो इस 13 का साइन हो गया माइनस। ये प्लस मत बताना, ये प्लस तो 6 का है, तो 6 का साइन क्या है, प्लस है। 18 का साइन माइनस हो गया क्योंकि इसके सामने माइनस है। 24 के सामने प्लस है तो 24 का साइन प्लस हो गया। 23 का साइन माइनस, 9 का भी साइन माइनस, 28 का साइन माइनस,
5 का साइन भी माइनस, जो सामने लिखा है वही तो बताना है। 13 के सामने कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो क्या मानना, प्लस मानना है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो नंबर है ना। 13 के सामने प्लस है, ठीक है, 13 के सामने कुछ नहीं है तो यानी इसका साइन प्लस हो गया, 19 का साइन हो गया माइनस। अब यहाँ देखो भाई 9 के सामने लिखा हुआ माइनस, तो 9 का साइन हो गया माइनस। 5 के सामने मल्टीप्लाई लिख रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई तो साइन बन नहीं सकता चाहे सामने भी लिख रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो साइन बन नहीं सकते, तो यानी 5 का तो यहाँ कोई साइन नहीं मिला। और जब 5 का कोई साइन नहीं मिला तो उसका साइन हम मान लेंगे, क्या मानेगा भाई हम, प्लस है, तो यानी 5 का जो साइन है, 5 का साइन है प्लस। 6 का साइन क्या, 6 के सामने कुछ नहीं है तो यानी 6 का साइन प्लस हो गया। 7 का साइन, 7 के सामने मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई साइन बन नहीं सकता, तो यानी 7 का भी हमें यहाँ पे कोई साइन नहीं मिला, तो 7 का कोई साइन नहीं मिला, तो इसका मतलब 7 का साइन क्या होगा, 7 का साइन हो गया प्लस। अब 8 है, 8 के सामने क्या, 8 के सामने कुछ नहीं है, जब 8 के सामने कुछ नहीं है तो 8 का साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। 2 के सामने कौन है, अब 2 के सामने है ना माइनस है, भाई डिवाइड तो दूर है, पास देखना है बिल्कुल, इसके सामने क्या, इसके सामने है माइनस है, वो तो दूर हो गया इससे, तो माइनस है, तो 2 का साइन हो गया माइनस, ठीक है। अब 8 के सामने क्या, 8 के सामने है माइनस, तो माइनस हो गया 8 का साइन। 4 का साइन क्या है, 4 के सामने डिवाइड, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई साइन नहीं बन सकते, यानी डिवाइड और मल्टीप्लाई साइन होते हैं लेकिन वो नंबरों के लिए यूज नहीं होने कभी भी, तो यानी 4 का साइन क्या हो गया यहाँ, तो 4 का जो साइन हो गया यहाँ, 4 का साइन हो गया प्लस। अब 7 का देखो, 7 के सामने कुछ नहीं है तो यानी 7 का साइन हो गया प्लस। अब 3 देखो, 3 के सामने है माइनस, तो यानी 3 का जो साइन हो गया वो हो गया माइनस। अब तुम्हें एक बात और बता दूं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये है तो चारों साइन ही, लेकिन नंबर के लिए यूज केवल ये वाले होने वाले हैं, वे नंबर के लिए यूज नहीं होंगे, है तो सारे साइन ही, मैं ये नहीं कह रहा ये साइन नहीं है, साइन तो ये सारे ही है, लेकिन नंबर के लिए साइन केवल ये मान लेते हैं। अब देखो अगर 2 साइन एक साथ आ जाएगी, अगर 2 साइन एक साथ आ जाएगी ना तो वहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। जैसे यहाँ पर ये 2 साइन एक साथ आ गई, साइन ये भी है साइन ये भी है, बस नंबर के लिए यूज ये होएगा, ये कभी नंबर के लिए यूज नहीं होगा, लेकिन 2 साइन एक साथ तो आ गए ना, एक साथ इनके बीच में कुछ नहीं आ रहा। अब जैसे देखो माइनस और इंटू है, ये 2 साइन एक साथ नहीं आ रहे क्योंकि इनके बीच में तो 9 आ गया, माइनस और मल्टीप्लाई के बीच में तो 9 आ गया, लेकिन यहाँ पे ये 2 साइन एक साथ आ रहे हैं, जब 2 साइन एक साथ आ जाए ना तो ऐसे ब्रैकेट लगा देना, ऐसे वाला, इस पर ब्रैकेट मत लगा दो, डिवाइड पे ऐसे लगा दियो, थोड़ा देख कर भी समझ लो, ठीक है, देख कर भी सीखा करो कुछ चीज़ें। तो ये क्या होगा, ब्रैकेट लगा दें यहाँ, तो ब्रैकेट का कोई रोल, ब्रैकेट से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ना, इसका जो आंसर पहले आएगा, जो इसका आंसर जब हमने जब इस सवाल में ब्रैकेट नहीं लग रहा था तो इसका जब जो आंसर जब आता वो आंसर अब भी आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना ब्रैकेट लगा के, बस ब्रैकेट लगाने से थोड़ा अच्छा लगता है। आई बात समझ में, मैथ में तो यानी मैथ में ये चीज़ें है ना, मतलब कुछ मैथ में स्टैंडर्ड तरीके होते हैं जो उन चीज़ों को वैसे ही लिखना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। कब, जब 2 साइन एक साथ आ जाए, यहाँ नहीं आ रहे 2 साइन एक साथ, अब जैसे यहाँ 2 साइन एक साथ आ गए तो यहाँ ब्रैकेट लगा दो, तो इतना ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो इस ब्रैकेट का कोई मतलब रोल नहीं है, इस ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर जो पहले आता बिना ब्रैकेट वाला, जब यहाँ ब्रैकेट नहीं था आंसर जो जब आता वो आंसर अब भी आएगा, ब्रैकेट लगने से आंसर में कोई चेंज नहीं होना। अब देखो, अब देख लो भाई, ध्यान नहीं किया वाली बात। अब देखो प्लस माइनस के पहले सवाल देख लो, प्लस माइनस के जो सवाल होता है वो 2 तरह के होते हैं, ऐसे वाले सवाल होएगा और ऐसे वाले सवाल होएंगे, इनके लिए रूल अलग है और इनके लिए रूल अलग है। देख लो इन वाले सवाल और इन वाले सवालों में दोनों में फर्क है, फर्क क्या है देख लो भाई, यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं बहुत सारे, यानी यहाँ पर नंबर है, नंबर यहाँ भी है, तो कोई नंबर में तो कोई डिफरेंस नहीं। दूसरी बात, यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस यहाँ भी है, ठीक है ना, यहाँ भी माइनस है प्लस है, लेकिन देख लो यहाँ पे इंटू डिवाइड है, लेकिन इंटू डिवाइड इसमें नहीं है, बस यही तरीका है, मतलब यही डिफरेंस है इन दोनों में। और इस डिफरेंस के कारण ही इसका रूल अलग है, इसका रूल अलग है, तो डिफरेंस देख लो, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें सवालों की पहचान करनी आनी चाहिए, क्योंकि सवाल पहचान लेना, रूल बता दूंगा तो फिर ध्यान रखना, ये रूल जो रूल जिसके लिए बताऊंगा रूल वही लगाना, अगर मैंने इसके लिए रूल बताया तो वो रूल इन वाले सवालों में ही लगाइयो, कभी गलत नहीं होने वाले। हाँ अगर मैं तुमने इसका रूल उसमें लगा देते जब तो गलत होएगी, जब तो गलत होएगा, वो तो गलती तुम जानबूझ के कर रहे हो ना कि इसका रूल वहाँ लगा रहे हो, तो इसका रूल अलग है, इसका रूल अलग है, ठीक है। तो आज के जो इस वीडियो में मैं कवर करवाऊंगा वो इसका रूल करवाऊंगा, क्योंकि प्लस माइनस की जो 2 वीडियो बनने वाली है हमारी, तो आज का जो मैं रूल बताऊंगा इन ऐसे सवालों के लिए रूल बताऊंगा, यानी कैसे सवालों के लिए, ऐसे सवाल जिसमें नंबर्स होते हैं और प्लस और माइनस होते हैं, इंटू और डिवाइड नहीं होता, ठीक है। देख लो इनमें कहीं भी इंटू और डिवाइड नहीं दिखाई दे रहा, तो इनका रूल बताऊंगा आज, इनका रूल अलग होता है, तो इनका रूल सीखेंगे आज, तो इसलिए मैं इन वालों को तो मिटा दूँ। ध्यान से देख लो, जो रूल इसके लिए बताऊंगा ना वो रूल उसमें यूज नहीं करना, और जो रूल इसके लिए बताऊंगा वो इसमें यूज नहीं करना, इनकी पहचान कर लो थोड़ी सी, क्योंकि जब तुम पहचान लोगे ना सवाल कौन सा, जब ही रूल लगा पाओगे। ध्यान रखना, जो रूल बताने वाला हूँ इनके लिए, किन के लिए बताने वाला हूँ मैं रूल आज का, आज जो मैं रूल बताऊंगा वो बताऊंगा जिन सवालों में केवल प्लस माइनस और नंबर होते हैं, इंटू और डिवाइड नहीं होता है, देख लो इंटू और डिवाइड नहीं है, तो इन सवालों को कैसे सोल्व करेंगे। जैसे देख लो
जैसे ये वाला सवाल आ गया, ये आ गया, ये बताओ ये कौन सा है? ये ऐसे ही तो सवाल है, इसी कैटेगरी का तो है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्लस मतलब साइन प्लस माइनस दिखाई देंगे, इनटू डिवाइड नहीं आना, मतलब दोनों हो सकते, दोनों माइनस माइनस आ जाए, दोनों प्लस प्लस आ जाए, या फिर ऐसा होता है प्लस और माइनस आ जाए या माइनस प्लस आ जाए, लेकिन इनटू डिवाइड नहीं आना। यहाँ में इनटू और डिवाइड नहीं, यानी गुना का और भाग का निशान यहाँ नहीं आना, मल्टीप्लाई और डिवाइड का निशान नहीं आना है। तो क्या करने वाले हैं, अगर ऐसे सवाल है जिनमें मल्टीप्लाई डिवाइड ना आता हूँ तो उनका जो रूल बताऊंगा, देखो ध्यान रखना, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन उसका यूज यहाँ नहीं करना, इन वाले सवालों में उसका यूज नहीं करना। उसका जो यूज करेगा ना, उसका यूज जो दूसरे सवाल मैंने मिटाया है ना, दूसरी कैटेगरी, उसका यूज वहाँ करते हैं। और वहाँ भी यूज ये नहीं कि वहाँ भी यूज करने का तरीका होता है, वो भी बताऊंगा मैं, अब कल की वीडियो में बताऊंगा मैं। तो उसे तो छोड़ दो, तो यानी जो वाला तरीका है ना प्लस माइनस माइनस, उसका यूज मत कर दो इसमें। अगर तुमने उसका यूज करा तो पता क्या होगा, कुछ सवाल तुम्हारे सही जाएंगे और कुछ जाएंगे गलत। सारे तो गलत, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गलत जाएंगे, लेकिन कुछ सवाल सही जाएंगे, कुछ जाएंगे गलत। तो क्या फायदा हुआ उसका? और जो जो रूल मैं बताने वाला, उस रूल से सारे सवाल सही जाएंगे। तो उस वाले तरीके को भूल जाओ, वो वाला तरीका यूज नहीं करना। ध्यान से देख लो, अगर तुमने वो तरीका यूज करा सवाल गलत होएगी, सही भी होएगा गलत भी होएगी, तो फिर कुछ फायदा नहीं होएगा। तो इसलिए जो रूल मैं बताने वाला हूँ वो रूल देखना। तो रूल देखो क्या है, रूल ये है, इन सवालों के रूल है वो, तुम्हें नंबरों के साइन देखने हैं। क्या देखने हैं? नंबरों के साइन। जब तुम नंबरों के साइन देखोगे ना, तो तुम्हें नंबरों के साइन या तो एक जैसे मिलेंगे, यहाँ पर नंबरों के साइन या तो तुम्हें एक जैसे मिलेगी या मिलेंगे अलग अलग। जैसे देखो, इन दोनों नंबर के साइन कैसे अलग अलग है भाई, इसका माइनस है इसका प्लस है। इन दोनों नंबर के साइन कैसे है, इनके भी अलग अलग है, इसका माइनस है इसका प्लस है। अब इन दोनों के साइन देख लो, इन दोनों के साइन है एक जैसे, इन दोनों के साइन एक जैसे, इन दोनों के साइन अलग अलग, इसका साइन तो है माइनस, इसका साइन है प्लस, तो दोनों के साइन हो गए इनके अलग अलग। तो देखो, तो यानी जब हम इन सवालों को करने बैठेंगे जहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं है, तो हमें दो तरह के सवाल मिलने वाले इसके अंदर भी। जो जो सवाल, जिन सवालों में मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं है, तो वे सवाल के अंदर भी हमें दो तरह के सवाल मिलेगी। दो तरह के सवाल कौन कौन से? या तो दोनों के साइन एक जैसे होएगी, जैसे दोनों के साइन ये एक जैसे, या दोनों के साइन होएगा अलग अलग, जैसे इन दोनों के साइन एक जैसे हैं, या साइन होएगा अलग अलग। तो देखो क्या करना है, अगर दोनों के साइन एक जैसे हैं, दोनों के साइन एक जैसे हैं, तो नंबर को जोड़ देना। क्या करना? नंबर को जोड़ देना। अगर दोनों के साइन एक जैसे हैं तो नंबर को जोड़ देना। देखो दोनों के साइन कैसे हैं इनके, इनके दोनों के साइन है एक जैसे, तो इन्हें जोड़ दो, 8 और 6 14। ठीक है भाई, साइन किसका लगाओगे? साइन लगाना है हमें, देखो दोनों को जोड़ देना है, अगर साइन एक जैसे है तो दोनों को जोड़ दो। ठीक है, और आंसर में जो साइन लगाना है ना, आंसर में साइन लगाना है हमेशा बड़े नंबर का। किसका साइन लगाना? बड़े नंबर का। लेकिन इसके लिए बता रहा हूँ ये वाला रूल मैं इन वालों के लिए, तो आंसर में साइन लगाना बड़े नंबर का। तो बड़े नंबर है 8, तो 8 का साइन है माइनस, तो यानी हम माइनस लगाना है। ठीक है भाई, यानी बड़े नंबर का साइन लगा देना है। अब ये मत सोचना भैया इसका माइनस लगा दो इसका माइनस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। ये वाला माइनस अगर मैं पूछना ये वाला माइनस किसका है, तो ये वाला माइनस 8 का, इस 6 का नहीं है। आई बात समझ में? देख लो, अब जैसे ये आ गया -13 -7, भाई दोनों के साइन कैसे हैं? दोनों के साइन है एक जैसे। जब दोनों के साइन एक जैसे तो फिर इन्हें जोड़ दो, 13 7 20। मैंने क्या बताया, अगर साइन एक जैसे तो जोड़ दो, और साइन लगाना आंसर में बढ़ेगा, तो बड़ा है 13 तो माइनस लगा देना। ठीक है, अब देखो उस वाले तरीके का यूज मत करना, माइनस माइनस प्लस उसका यूज मत करना। देखो अब जैसे ऐसा हो गया भाई, ये आ गया, अब साइन आ गया अलग अलग, तो ये भी बहुत आसान है। देखो जब साइन एक जैसे थे तो हम जोड़ रहे थे, साइन जब एक जैसे तो हम जोड़ रहे थे। अब साइन अलग अलग है, यानी उल्टा काम हो गया ना, पहले साइन एक जैसे थे तो जोड़ रहे थे, अब अलग अलग है साइन, यानी इसका उल्टा काम है, तो यहाँ भी काम उल्टा करना पड़ेगा। वहां हम जोड़ने का काम करते थे, तो जोड़ने का काम, जोड़ने का जो उल्टा काम होता है वो क्या होता है? जोड़ने का उल्टा काम होता है घटाना। तो अब यहाँ घटा देंगे बस हम, भाई यहाँ साइन एक जैसे थे तो जोड़ रहे थे, अब साइन अलग अलग हो गए यानी उल्टा काम होगा, तो काम भी उल्टा कर देगा यानी घटा देंगे। तो घटाना हमेशा बड़ी में से छोटी है, क्योंकि हमने बचपन से बड़े नंबर में से छोटा नंबर ही घटाना सीखा है। तो देखो अगर 24 में से 18 गए तो 6 बचा, 24 में से 18 गए तो 6 बचा। साइन हमेशा बड़े नंबर के ही लगाना है भाई। जो हमारा ये आंसर आएगा ना, वो आंसर चाहे जोड़ के आ जाऊं या घटा के आ जाऊं, वो तो सवाल देख के पता लग जाएगा। देखो ये वाला आंसर जोड़ का आए, ये वाला आंसर घटा के आया, तो आंसर चाहे जोड़ का आओ या आंसर आओ घटा के। आई बात समझ? चाहे आंसर प्लस करने पाओ या आंसर माइनस करने पाओ, आंसर में जो साइन लगेगा ना वो हमेशा बड़े नंबर का लगेगा। तो बड़ा नंबर है 24, तो 24 का साइन है प्लस, तो यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आ गया साइन कैसे है यहाँ,
यहाँ साइन है अलग अलग, जब साइन अलग अलग है तो मैं इनको घटाऊंगा, अगर साइन एक जैसे होता तो मैं जोड़ता, लेकिन अब साइन अलग अलग है तो घटाऊंगा। 17 में से 5 गए 12। अब चाहे आंसर जोड़ का हो या घटा का हो, आंसर में जो साइन लगेगा वो लगेगा बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर है 17, 17 का साइन लगा दो, बड़ा नंबर है 70, तो 70 का साइन बड़ा नंबर है 17, 70 बता रहा हूँ, बड़ा नंबर है 17, तो 17 का साइन क्या है माइनस है, तो यानी हम माइनस लगा दो, यानी बड़ा नंबर 17 है। ठीक है भाई, तो कर लोगे इतना। अब एक बात और बता दो, तो यानी जो वाला तरीका है ना प्लस माइनस माइनस माइनस, उसका यूज मत करियो। अब तुम बहुत से है ना सोच रहे होगे भैया देखो माइनस माइनस प्लस, तो आप प्लस करने को बोल रहे हो ना, आप ये कह रहे हो ना साइन से मतलब जोड़ दो, तो माइनस माइनस प्लस हो रहा तो हम प्लस कर देंगे, ऐसे उस वाले तरीके से भी हो रहा है। सोच रहे होगे बहुत से बच्चे कि भैया उस वाले तरीके से हो तो जा रहा है माइनस माइनस प्लस, ठीक है हो रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पता जब वो वाला तरीका लगाओगे ना तो कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे, कुछ सवाल सही करोगे कुछ गलत करोगे। आई बात समझ में, मुझे पता है ना, तो इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ अगर मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है तो मेरी बात माननी शुरू कर दो और फिर रिजल्ट देख लेना। जैसा मैं कहूँ मेरे तरीकों का यूज करना शुरू कर दो, कभी गलती कर ही नहीं सकते। ठीक है, और जो अपना तरीका लगाओगे तो तुम्हारी जैसी मैथ है वैसी ही रहेगी, कुछ कोई चेंज नहीं होने वाला। तो देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया जिन सवालों में केवल प्लस माइनस और नंबर हो यानी गुना भाग ना हो, तो उन सवाल को कैसे करना, तो उन सवाल को हमें ऐसे करना कि अगर साइन सेम है, अगर साइन सेम है तो उनके नंबर को जोड़ देंगे, और साइन आंसर में जो साइन आएगा साइन लगाएगा बड़े नंबर का, और अगर जो साइन अलग अलग है तो नंबरों को घटा देंगे, और आंसर में जो साइन लगेगा वो साइन लगेगा बड़े नंबर का। भाई साइन हमेशा बड़े नंबर का ही लगना है, चाहे आंसर, अब देखो साइन सेम है तो जोड़ देंगे, और आंसर जो आएगा आंसर में जो साइन लगेगा वो लगेगा बड़े नंबर का। साइन सेम है जोड़ देंगे, जोड़ का आंसर 20 आया, और साइन जो लगेगा वो लगेगा बड़े नंबर का। साइन अलग अलग है तो घटा देंगे, 6 आया घटाने पर, और साइन आंसर में जो साइन लगेगा वो लगेगा बड़े नंबर का। आंसर में जो साइन वो साइन हमेशा बड़े नंबर का ही लगना है, लेकिन कौन से वाले सवालों में, इन वाले सवालों में देख लो, इसका रूल बताया मैंने, ऐसे वालों के लिए रूल बताया जहां पर केवल प्लस माइनस, और जहां पर माइनस हो प्लस हो और नंबर हो, बस गुना भाग ना हो, जहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड है उनके लिए है रूल। ठीक है ना, तो उनमें ये रूल यूज करना है, अगर इसका रूल वहां लगा दे तो गलत हो जाएंगे वे वाले सवाल, तो इसलिए इसका रूल और कहीं मत लगाना। देखो अब मैं कम से कम 15-20 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी जब ये आएगी चीजें। जैसे ये है -6 -8, दोनों के साइन कैसे, दोनों के साइन है एक जैसे, तो जोड़ दो 8 से 14। साइन किसका लगाऊंगा, साइन लगाऊंगा बड़े नंबर का, 8 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस। अब बहुत से बच्चे पता क्या सोच रहे होगे, भैया इनमें तो माइनस आ रहा तो हम जोड़ क्यों रहे, भूल जाओ उस बात को, सोचो मत कुछ भी कि माइनस आ रहा तो माइनस क्यों नहीं कर रहे, जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसे करो, अगर मेरे तरीके से करोगे ना तो गलत नहीं करोगे। चाहे कैलकुलेटर करके देख लो, कैलकुलेटर करके देख लो दोनों को, ठीक है ना, कैलकुलेटर में करके देख लेना, आंसर यही आएगा। तो ये मत सोचो बहुत से तुम, अगर तुम्हारे माइंड में ये आ रहा ना कि भैया यहाँ तो माइनस है तो माइनस क्यों नहीं कर रहे, तो फिर ये गलत सोच रहे हो तुम, कुछ मत सोचो, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना करो। क्या बता रहा हूँ मैं, दोनों के साइन सेम है तो जोड़ दो, आंसर सही आएगा। दोनों के साइन एक जैसे तो 8 और 6 14 जोड़ दिया। अब जैसे ये सवाल आ गया 13 + 7, भाई दोनों के साइन बताओ, यहाँ पे साइन कैसे, तो देखो इस 7 का साइन है प्लस, अब इस 13 का तो साइन क्या है, 13 का साइन, 13 के सामने तो कुछ नहीं है, आज मैंने क्या बताया, जब 13 किसी नंबर के सामने कोई साइन है तो उसका साइन हम क्या मानेंगे प्लस, तो यानी 13 के सामने भी प्लस हो गया, तो दोनों के साइन कैसे हो गए, दोनों के साइन हो गए एक जैसे। ठीक है ना, चाहे तो तुम यहाँ प्लस लगा लेना, पर या फिर तुम्हें इतना सब समझ आ जाना चाहिए भाई सामने यहाँ प्लस है, अगर कुछ नहीं है तो दोनों के साइन हो गए एक जैसे। जब दोनों के साइन एक जैसे तो जोड़ दो, 13 7 20। साइन किसका लगाना आंसर में, बड़े नंबर है, तो बड़ा नंबर है 13, 13 का साइन क्या है, 13 का साइन है प्लस, तो यहाँ प्लस लगाना। ठीक है भाई, 13 का साइन यहाँ प्लस है तो प्लस लगाना। अब जैसे ये आ गया -9 -19, दोनों के साइन कैसे हैं, दोनों के साइन है एक जैसे, जब साइन एक जैसे तो मैं इन्हें जोड़ दूंगा, 19 और 9 28। साइन किसका लगाऊंगा, साइन लगाऊंगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है 19, 19 का साइन माइनस, तो माइनस। ऐसे 7 + 8, भाई दोनों के साइन कैसे एक जैसे, साइन 8 का साइन भी प्लस 7 का साइन भी प्लस, दोनों के साइन एक जैसे तो जोड़ दिया, 8 7 15। साइन लगाऊंगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 8 है तो 8 का साइन प्लस है तो यानी प्लस। ठीक है, -6 + 13। अब देख लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों के साइन अलग अलग आ गए, कैसे साइन आ गए दोनों के साइन आ गए अलग अलग, कोई बात नहीं, मैंने क्या बताया था, अगर साइन अलग अलग है तो घटाना है, तो दोनों के साइन अलग अलग, 13 में से 6 गया 7। साइन किसका लगाऊंगा, साइन लगाऊंगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है 13, तो 13 का साइन लगाया था मैंने यहाँ प्लस, ये आ गया
-18 + 5, -18 + 5। दोनों के साइन कैसे हैं? दोनों के साइन है अलग अलग। अगर दोनों के साइन अलग अलग तो घटा दो, 18 में से 5 गया 13। साइन लगा दो बड़े नंबर का, यानी माइनस का साइन लग जाएगा। अभी और भी इसमें अलग अलग केस आएंगे, अभी बहुत चीजें इसमें सीखने को, अभी तो बचा हुआ बहुत टॉपिक ये। +13 देख लो, दोनों के साइन कैसे? साइन है दोनों के अलग अलग, अलग अलग तो घटा दो। 17 में से हो गया 8। हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना, क्योंकि बचपन से हमने यही सीखा है। तो 17 में से हो गया 8। साइन किसका लगाएगा? साइन लगाएगा बड़े नंबर का। बड़ा नंबर है 17, 17 का साइन माइनस, तो यहाँ माइनस लग गया। यहाँ क्या लग गया? माइनस। अब देखो 7 - 13, दोनों के साइन कैसे? अलग अलग। भाई इस 13 का साइन है माइनस, इस 7 का साइन है प्लस, क्योंकि आगे कुछ नहीं तो प्लस। तो दोनों के साइन हो गए अलग अलग, अलग अलग तो घटा दो। 13 में से 7 गया 6। साइन किसका लगाऊंगा? साइन लगाऊंगा बड़े नंबर का। बड़ा नंबर है 13, तो 13 का साइन लग गया यहाँ माइनस। अब देखो अब आएगा सवाल तो बढ़िया, जैसे -8 है और ये -8 है, -8 और -8। देखो अब क्या होगा, दोनों के साइन कैसे? दोनों के साइन एक जैसे। साइन देखो, नंबर नहीं कह रहा मैं, नंबर भी यहाँ नंबर भी एक जैसे है, कोई बात नहीं, हमें साइन देखना है। साइन एक जैसे हैं, जब साइन एक जैसे है तो हम क्या करेंगे? जोड़ देगा, 8 और 8 16। अब साइन किसका लगाएंगे? साइन लगाना है बड़े नंबर का, लेकिन यहाँ तो भैया दोनों नंबर बराबर है, अब क्या करें? भाई साइन तो बड़े नंबर का लगाना, लेकिन यहाँ तो दोनों ही नंबर बराबर है, अब क्या करें? तो देखो, जब दोनों नंबर बराबर हो ना, तो जिसका तुम्हारा मन करे उसका साइन लगा दो, कोई भी गलत नहीं, आंसर गलत नहीं आएगा। अब मान लो कुछ बच्चे तो इस 8 का साइन लगा दो, तो इस 8 का भी साइन माइनस है। कुछ बच्चे इस 8 का साइन लगा दो, उसका भी तो माइनस है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पर नंबर बराबर है वहाँ पर कोई सा भी साइन लगा दो, लेकिन जहाँ पर नंबर बराबर नहीं है वहाँ तो बड़े का ही साइन लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों ही बराबर है, तो चाहे ऐसा बड़ा मान लो ऐसा बड़ा मान लो, तो साइन लगा दे। आई बात समझ में? जैसे आ गया -7 और -7, भाई दोनों के साइन कैसे हैं? दोनों के साइन है एक जैसे। साइन एक जैसे तो जोड़ दो, 7 और 7 14, यानी 7 7 14। साइन लगाना बड़े नंबर का, लेकिन यहाँ तो दोनों ही नंबर बराबर है। मैंने क्या बताई अभी भी बात, कि अगर दोनों नंबर बराबर है तो जिसका तुम्हारा मन करे उसका साइन लगा दो माइनस, गलत नहीं होने वाला। कैलकुलेटर करके देख लियो चाहे। 13 + 13, यहाँ पे देखो दोनों नंबर के साइन कैसे? दोनों नंबर के साइन है यहाँ पे एक जैसे। भाई इस 13 का साइन प्लस, इस 13 का भी साइन प्लस, तो दोनों के साइन एक जैसे हो गए, तो इन्हें जोड़ दो, 13 और 13 26। साइन किसका लगा दो? साइन लगा दो बड़े नंबर का। बड़ा नंबर, अब दोनों बराबर नंबर है, जब बराबर है तो कोई से का भी लगा दो, प्लस लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया मैंने? प्लस। अब देखो तुम्हें एक बात बता दूं, अगर किसी नंबर के सामने हमें माइनस लगाना तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई। अगर मान लो कोई, ठीक है, लेकिन तो किसी नंबर के सामने प्लस लगाना, यानी जो हमारा आंसर है उस आंसर को हमें प्लस का बनाना है। तो प्लस का बनाने के दो तरीके हैं, अगर किसी नंबर को हमें प्लस का बनाना है तो प्लस का बनाने के दो तरीके होते हैं। या तो उस नंबर के सामने प्लस लगा दो, वो जब प्लस का बन जाएगा, या उस नंबर के सामने कुछ मत लगाओ, वो जब भी प्लस का ही बन जाएगा। ध्यान है ये वाली बात। प्लस बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? या तो उस नंबर के सामने प्लस लगा दो तो वो नंबर प्लस का बन जाएगा, या फिर उसके सामने कुछ भी मत लगाओ, वो जब भी प्लस का बन जाएगा। लेकिन माइनस बनाने का केवल एक ही तरीका है, माइनस लगाना पड़ेगा। अगर किसी नंबर को माइनस का बनाना है तो माइनस लगाना पड़ेगा, वो जब भी माइनस का बनेगा। अगर मान लो कोई नंबर को, तुम्हें किसी नंबर को माइनस बनाना है और तुमने माइनस लगा दे तो वो माइनस का बन गया। लेकिन अगर तुम, कोई बच्चा ये सोच रहा है कि भैया अगर हम माइनस ना लगाए तो क्या वो जब भी माइनस का बन जाएगा, तो तुम खुद सोचो, अगर तुमने किसी नंबर के सामने माइनस नहीं लगाया तो नंबर तो प्लस का बन जाएगा ना, क्योंकि उस नंबर के सामने कोई साइन ही नहीं होगा उस टाइम पर, ठीक है। तो अगर कोई नंबर माइनस का बनाना है तो माइनस लगाना पड़ेगा, लेकिन जो कोई नंबर प्लस का बनाना है तो या तो प्लस लगा दो या फिर कुछ भी मत लगाओ। प्लस लगा दिया तो वो नंबर जब भी प्लस का बन जाएगा, कुछ नहीं लगाओगे वो नंबर उसके बाद ही प्लस का बन जाएगा, ठीक है। तो देखो अब जैसे ये आ गया 17 + 17, भाई दोनों का साइन कैसे? दोनों के साइन एक जैसे, इसका भी प्लस का इसका भी प्लस का। जब दोनों के साइन एक जैसे है तो मैं जोड़ दूंगा, 17 17 34। साइन किसका लगाऊंगा? साइन में लगाऊंगा बड़े नंबर का, लेकिन यहाँ पे तो दोनों नंबर बराबर है, तो दोनों नंबर है तो कोई सा का भी साइन लगा दो, तो कोई सा का भी साइन, दोनों की साइन प्लस है, तो यानी मुझे यहाँ साइन प्लस लगाना। प्लस लगाने का मतलब मुझे इस नंबर का जो आंसर लाना है, मुझे आंसर प्लस का लाना है, यही तो मतलब है भाई। तो देखो अगर मुझे आंसर प्लस का लाना है तो मैं यहाँ प्लस लगा दूँ, वो जब भी प्लस का आ जाएगा, ना लगाओ वो जब भी आ जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ,
ठीक है ना, क्योंकि ये बच्चों वाला तरीका होता है प्लस लगाना, ठीक है ना। अगर हमें किसी आंसर को प्लस बनाना तो उसके सामने प्लस मत लगा करो, ठीक है ना। आई बात समझ में, तो यानी इस नंबर के सामने प्लस मत लगाओ। हमें पता है ना, लगा देगा वो जब भी प्लस का, ना लगाएगा वो जब भी प्लस का, तो इसलिए लगाना नहीं है। लगा भी सकते हो, गलत कोई नहीं होएगा, लगा दोगे जब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाओगे जब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैच्योरिटी यही है कि जैसे जैसे है ना आगे आगे बढ़ेगा ना, तो चीज़ों में हमें चेंज करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है हमें। तो इसलिए हमें क्या करना है ना, हमें प्लस नहीं लगाना है। लगा दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मत लगाओ, वो ज़्यादा सही है। अब जैसे ये आ गया भाई, ये आ गया -18 और -18, दोनों के साइन कैसे एक जैसे हैं, एक जैसे है तो इन्हें क्या कर दो, एक जैसे है तो इन्हें जोड़ दो 36, साइन लगा दो बड़े का। अब दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है तो किसी का भी साइन लगा दो, तो मैंने लगा दिया ये माइनस का 36, किसी का भी, या तो इसका लगा दो, इस 18 का, इस 18 का, आंसर सेम आना। अब देखो, चलो भाई यहाँ तो ठीक था। देखो अब आएगा सवाल में मुझे तो, जैसे -18 हो गया, ये हो गया प्लस का 18। अब देखो भाई यहाँ साइन कैसे है, यहाँ साइन है अलग अलग, अगर दोनों के साइन अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, अगर साइन एक जैसे है तो जोड़ दो, और जो आंसर आए आंसर में साइन लगा दो बड़े नंबर का। लेकिन जो साइन अलग अलग है तो घटा दो, और घटा के जो आंसर आएगा उस आंसर में जो साइन लगाना है बड़े नंबर का। तो देखो यहाँ साइन कैसे है, साइन है अलग अलग, जब अलग अलग है तो यानी मैं घटाऊंगा, 18 में 18 का 0, ठीक है ना। अब साइन किसे लगाना, साइन लगाना बड़े नंबर का, ठीक है बड़े नंबर का लगाना। अब कहोगे भैया यहाँ तो बराबर है तो कोई से कभी लगा दो, हाँ कोई से कभी लगा दो। लेकिन अब जो यहाँ कोई से कभी लगाएंगे तो बच्चों के दो दो आंसर आने शुरू हो जाएंगे। मान लो देखो पहले ऐसे नहीं था, पहले अगर ऊपर वाला सवाल देखो तुम, ऊपर वाले सवाल में ना बच्चा अगर माइनस का लगा, इस वाले 18 का साइन लगा तो इस वाले 18 का भी माइनस है, तो जब भी आंसर माइनस का ही आएगा। कुछ बच्चे इस वाले 18 का साइन लगा रहे तो ये भी माइनस है, तो जब भी आंसर माइनस का ही आएगा, तो आंसर उनका सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, अगर भाई दोनों साइन लगाना बड़े नंबर का, लेकिन ये दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है तो मैंने क्या कहा था, साइन कोई से कभी लगा दो, ठीक है। मैं तो अब भी यही कह रहा हूँ कि साइन कोई से कभी लगा दो। लेकिन दिक्कत पता है क्या करेंगे बच्चे, और मान लो 18 है, बच्चों ने कुछ बच्चों ने इस 18 का साइन लगा तो 0 का साइन बन जाएगा प्लस, अब कुछ बच्चों ने इस 18 का साइन माइनस लगा तो माइनस, तो आंसर तो अलग अलग हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैंने तुम्हें ये बात बताई थी, 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 का कोई साइन नहीं होता। तो अगर मैं 0 के सामने साइन लगाऊंगा भी ना, वो जब भी उसका साइन नहीं होने वाला, तो मैं क्यों लगाऊं, क्यों खामा मैं सिर में दर्द करूँ बेमतलब के। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्यों लेऊँ मैं टेंशन बेमतलब के, क्योंकि अगर मैं यहाँ साइन लगाऊंगा भी ना, वो साइन जब भी उस 0 का नहीं बनना, फायदा क्या होगा, बेमतलब की मेहनत तो करनी नहीं हमें यहाँ। अगर मैं इस 0 का साइन भी बनाऊं तो साइन लगाने के बाद तो वो 0 का नहीं होना। अब किसी बच्चे ने प्लस लगा दे, इसको देख के ये प्लस उन्होंने बेशक लगा दे 0 के सामने, लेकिन ये प्लस 0 का नहीं है, लगने के बाद भी ये इसका नहीं हुआ। ऐसे ये माइनस है, इसके सामने लग तो गया, लेकिन माइनस लगने के बाद भी ये माइनस इस 0 का नहीं है, क्योंकि 0 कोई साइन नहीं होता। तो जब मेरा आंसर 0 आ रहा ना, तो मुझे टेंशन नहीं लेनी साइन की, लगाने नहीं है, बात ही खत्म। तो मैं क्यों टेंशन ले कौन सा लगा कौन सा नहीं, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो नंबर आ रहा तो नंबर में तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर का तो साइन होता है, ठीक है। और यहाँ टेंशन वाली बात भी नहीं है, चीज़ें कवर हो जा रही है, एकदम अच्छे से क्लियर हो जा रहा है कि हाँ ये लगा दो काम चल जाएगा। लेकिन ये टेंशन दे रहा है मतलब कि भाई अगर इसका लगाया तो प्लस लग जाएगा, इसका लगाया तो माइनस लग जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जब आंसर 0 आ गया तो टेंशन ही खत्म, मत लगाओ साइन, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता, अगर लगाया तो वो जब भी उसका नहीं बनने वाला। तो यानी अगर आंसर हमारा 0 आएगा तो उसका कोई साइन ही नहीं लगाना, बात ही खत्म, टेंशन खत्म। देखो ये आ गया -16 + 16, दोनों के साइन अलग अलग तो घटा दो, 16 में 16 के 0, साइन लगाते हैं बड़े नंबर का, लेकिन यहाँ तो दोनों नंबर बराबर है, दोनों नंबर बराबर है तो किसी का भी साइन लगा सकते हो। अगर किसी का भी साइन लगाओगे तो कुछ बच्चे ये प्लस लगाए कुछ माइनस लगाएंगे, लेकिन टेंशन क्यों ले रहे हो, 0 है ना आंसर। अब मैंने क्या बताया, अगर आंसर 0 तो साइन नहीं लगाना, बात ही खत्म, क्यों सोचूं मैं इतना। हाँ अगर कोई आंसर कोई नंबर आता तो जब होता। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हो भैया जैसे यहाँ तो 0 आ रहा है, अगर यहाँ कोई नंबर आ जाए तो ऐसे केस में है ना, इस वाले केस में आंसर हमेशा 0 जाता, कोई नंबर नहीं आने वाला, ठीक है ना। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हो चलो भैया यहाँ तो आंसर 0 आ गया इसलिए हमने साइन नहीं लगाया, टेंशन खत्म हो गया हमारी। अगर यहाँ गलती से कोई नंबर आ गया तो इस केस में कभी भी कोई नंबर नहीं आता, आई बात समझ में, इस केस में कभी भी कोई नंबर नहीं आने वाला, आई बात समझ में। अब देखो ठीक है, अब देखो, अब जैसे 19 - 19 हो गया, दोनों के साइन कैसे, दोनों के साइन है अलग अलग, अगर दोनों के साइन अलग अलग है, दोनों के साइन कैसे है अलग अलग है, तो मैं घटा दूंगा 19 से 19 का 0, साइन किसका लगाऊंगा, साइन लगाऊंगा बड़े नंबर का, लेकिन यहाँ तो दोनों बराबर है तो किसी का भी लगा दो, लेकिन आंसर भी तो 0 आ गया, तो यानी साइन नहीं लगाना, बात खत्म। अब देखो इन्हें नोट कर लो भैया, देख लो
तो देखो भाई, जैसे एक सवाल यह -15 + 15, ये तो मैंने तुम्हें सिखा दिया, दोनों के साइन अलग अलग है तो घटा दो, 15 में 15 गए 0। साइन किसका लगाएंगे, 0 आंसर आ रहा तो साइन लगाने का कोई बात नहीं बनती है, ठीक है ना। साइन लगाने में अगर साइन लगाओगे ना 0 सामने, बेमतलब की टेंशन पैदा हो जाएगी। यहाँ आई बात साइन में, कंफ्यूज हो जाओगा कौन सा लगा, तो इसलिए जब आंसर 0 आ जाए तो साइन नहीं लगाना, बात ही खत्म। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, अगर आंसर में 0 आ रहा है, अगर आंसर ये आंसर में आ रहा है 0, सोल्व करने में 0 आ रहा है, तो हमें उसके सामने कोई साइन नहीं लगाना, क्योंकि 0 कोई साइन नहीं होता। लेकिन कभी कभी 0 सवाल के अंदर आ जाए, जब कैसे सोल्व करेंगे भाई, जैसे मान लो -0 -17, भाई ये तो 0 आंसर में आ रहा तो ठीक है, इसका कोई साइन नहीं लगाना। लेकिन ये तो 0 सवाल में आ गया, तो ऐसे सवाल को कैसे सोल्व करेगा, तो देखो अगर 0 आंसर में आ जाए तो उसका तो कोई साइन नहीं होता, तो नहीं लगाना है। लेकिन अगर 0 सवाल में आ जाए तो 0 कोई साइन नहीं होता, लेकिन हमें थोड़ी देर के लिए 0 का साइन मानना है। लेकिन कब मानना है, जब 0 सवाल के अंदर आ जाए। ये सवाल में आ गया 0, वो 0 आ रहा है आंसर में। अगर आंसर में 0 आ रहा है तो उसका कोई साइन नहीं होता, इसलिए साइन नहीं लगाना। लेकिन जो 0 सवाल में आ रहा, तो सवाल में आने के बाद भी 0 कोई साइन नहीं होएगा, लेकिन सवाल को सोल्व करने के लिए थोड़ी देर के लिए हमें 0 का साइन मानना पड़ेगा। 0 का साइन नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी देर के लिए 0 का साइन मानना पड़ेगा। कब, जब 0 सवाल में आ जाएगा। तो ये जो माइनस है ना, इस 0 का है नहीं, लेकिन हमें थोड़ी देर के लिए मानना पड़ेगा। जो हमारे माइनस है 0 के सामने जो माइनस लगा हुआ है, ये माइनस 0 का है नहीं, कोई 0 कोई साइन नहीं होता, लेकिन हमें फिर भी मानना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। क्यों, क्योंकि हमें ये सवाल सोल्व करना है। ध्यान है ये वाली बात, एक बार बता रहा हूँ। अगर जो हमारा 0 है वो आंसर में आ रहा है तो उसका तो कोई साइन नहीं होता, तो साइन लगाने नहीं है। लेकिन अगर हमारा 0 सवाल में आ जाए तो उसका भी कोई साइन नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमें सवाल को सोल्व करने के लिए थोड़ी देर के लिए हमें 0 का साइन मानना पड़ेगा। साइन क्या मानना पड़ेगा, जो भी उसके सामने दिया होगा वही मानना पड़ेगा। ध्यान है ये वाली बात। तो देखो यहाँ पे 0 का साइन क्या है, 0 का, ये 0 के सामने माइनस लिखा है, तो ये -0 का साइन नहीं है, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 0 सवाल में आ गया है, सवाल सोल्व करने के लिए। तो 0 का साइन मैंने माइनस मान लिया और 17 का साइन मान लिया मैंने माइनस। तो दोनों के साइन कैसे हो गए, दोनों के साइन हो गए एक जैसे। जब दोनों के साइन एक जैसे हो गए तो जोड़ लो इन्हें, 17 और 0 17, ठीक है। अब साइन किसका लगाओगे, साइन लगाओगे बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है 17, तो 17 के सामने माइनस आ रहा तो माइनस। तो यानी 0 कोई साइन नहीं होता, लेकिन अगर 0 आंसर में आ जाए उसका कोई साइन नहीं होता, तो साइन नहीं लगाना। लेकिन अगर 0 कोई सवाल में आ जाए तो उसका साइन तो होता नहीं, लेकिन हमें थोड़ी देर के लिए सवाल को सोल्व करने के लिए 0 का साइन मानना पड़ेगा। और क्या मानना है, जो सवाल में दिया होगा 0 के सामने वही मान लेना है, बात खत्म, ठीक है। अब देखो जैसे ये आ गया +0 -18 या +18, भाई दोनों के साइन कैसे कैसे हैं, 0 का वैसे कोई साइन नहीं होता, लेकिन ये 0 सवाल में आ गया, सवाल में आ गया तो थोड़ी देर के लिए मैं साइन मान लूंगा। क्यों मानना है थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं सवाल को सोल्व कर पाऊँ। तो 0 के सामने क्या आ रहा है, 0 के सामने आ रहा है प्लस, तो 0 के सामने अगर प्लस आ रहा है तो 0 का साइन हो गया प्लस। वैसे 0 का साइन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर 0 का साइन प्लस हो गया क्योंकि ये सवाल में आ रहा है। 18 का साइन भी प्लस हो गया, तो दोनों के साइन एक जैसे। जब दोनों के साइन एक जैसे तो जोड़ दो, 18 0 तो 18, 18 में 0 जोड़ोगे 18 आएगा। साइन लगाऊंगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है 18, तो 18 के सामने प्लस आ रहा तो प्लस। अब देखो जैसे आ गया 0 -21। अब देखो भाई ये 0 आ रहा है सवाल में, अगर आंसर में 0 आता तो मुझे 0 का कोई साइन नहीं होता, ना ही लगाना है। लेकिन अगर 0 सवाल में आ जाए तो साइन तो उसका जब भी नहीं होएगा, लेकिन हमें सवाल को सोल्व करने के लिए 0 का साइन मानना पड़ेगा। क्या मानना है, देख लो क्या मानना है। यहाँ तो 21 का साइन होगा माइनस, 0 के सामने कोई साइन नहीं, तो 0 के सामने कोई साइन नहीं, तो मैं थोड़ी देर के लिए 0 का साइन प्लस मान लेता हूँ। जैसे भाई यहाँ पे मतलब अगर 0 सवाल में आ जाए ना, तो 0 थोड़ा है ना, जैसे और नंबर होता है उन नंबर की तरह यूज करना, जैसे और नंबर के साइन होते हैं, इसलिए 0 के साइन, 0 का साइन यहाँ प्लस मान लेंगे। भाई अगर कोई नंबर होता, उस नंबर के सामने कोई साइन नहीं होता, तो उसका भी तो साइन हम यहाँ प्लस मानते हैं। तो ऐसे ही मैं 0 के साथ कर रहा हूँ, 0 के सामने कुछ नहीं, तो इसलिए 0 का साइन प्लस मान लिया। लेकिन ऐसा क्यों करना पड़ रहा मुझे, क्योंकि ये 0 मेरा सवाल के अंदर आ गया है। अगर सवाल के अंदर नहीं आता तो मैं इतना नहीं सोचता, 0 कोई साइन ही नहीं होता, बात ही खत्म। लेकिन यहाँ पर ये 0 सवाल में आ गया ना, तो इसलिए यहाँ पे मुझे इसका साइन मानना पड़ेगा। इसका साइन क्या मानना, इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस मान लेते हैं, जैसे नंबर के लिए मानते थे ऐसे इसके लिए मान लिया हमने। तो दोनों के साइन हो गए अलग अलग, अलग अलग हो गए तो घटाएगी। 21 में 0 गया 21, साइन किसका लगाऊंगा, साइन लगाऊंगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 21, तो 21 का साइन माइनस लग गया, ठीक है भाई। जैसे आ गया -5 + 0, दोनों के 0 का साइन थोड़ी देर के लिए प्लस मान लेंगे, क्योंकि ये सवाल में आ गया 0, कहीं और आता तो कुछ साइन नहीं मानते। दोनों के साइन अलग अलग है तो घटा दो, तो अलग अलग है तो घटा, 5 में से 0 गई 5, साइन किसका लगाऊंगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 5 है तो 5 का साइन लग गया माइनस। अब जैसे ये आ गया -0 + 0, 0 का कोई साइन नहीं होता, लेकिन जब 0 सवाल में आ जाए तो थोड़ी देर के लिए हमें साइन मानना पड़ता है।
ना होते हुए भी हमें मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? जो सवाल में दिया है वही मान लेगी। तो इस जीरो के सामने माइनस आ रहा तो इस जीरो का साइन हो गया माइनस, इस जीरो के सामने प्लस आ रहा तो इस जीरो का साइन हो गया प्लस। दोनों के साइन कैसे? दोनों के साइन हो गया अलग अलग। जब दोनों के साइन अलग अलग हो गए तो घटा दो। जीरो में से जीरो गया साइन, जीरो में जीरो जाएगा तो जीरो बचेगा, जीरो लिख दिया। अब यहाँ क्या साइन लगाना? भाई ये जीरो आ गया आंसर में। जब आंसर में जीरो आ जाए तो टेंशन साइन लगाना नहीं है, सोचना ही नहीं कि कौन सा लगाना कौन सा नहीं, बात ही खत्म। ठीक है ना। जब जब कभी आंसर में जीरो आ जाए ना तो साइन नहीं लगाना और ना ही टेंशन लेनी बेमतलब कि कौन सा लगेगा कौन सा नहीं। क्यों सोच रहे हो भाई कौन सा लगेगा? क्योंकि अगर तुमने चलो सोच भी लिया या तुमने चलो ढूंढ भी लिया कि हाँ भैया ये लगेगा, कोई रूल बना दे तुमने, उस रूल का यूज करके तुमने बता भी दिया कि जीरो के सामने साइन लगेगा, लेकिन जीरो के सामने साइन लगने के बाद भी वो उसका नहीं होना तो क्या फायदा? आई बात समझ में? अगर तुमने कोई साइन जीरो के सामने लगा भी दिया ना किसी रूल का यूज करके, वो साइन जब भी जीरो का नहीं बनना तो कोई फायदा नहीं होना, तो बेफिजूल की मेहनत करनी है। तो इससे तो बढ़िया है कि हम जीरो के सामने कोई साइन ही ना लगाए जब आंसर में जीरो आए। जैसे आ गया प्लस जीरो माइनस जीरो, तो इसका आंसर क्या आएगा? दोनों के साइन अलग अलग है तो घटा दो, जीरो में से जीरो है जीरो, आंसर में जीरो तो साइन नहीं लगा रहा, बात खत्म। ठीक है। अब देखो माइनस जीरो, दोनों के साइन एक जैसा तो जोड़ दो, जीरो में जीरो जोड़ोगे जीरो, आंसर में जीरो आ गया तो कोई साइन ही नहीं लगाना, बात ही खत्म। ठीक है। तो देखो ये मैंने जो प्लस माइनस का आज की जो वीडियो में तुम्हें टॉपिक कवर करवाया वो प्लस माइनस को जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो 2 वीडियो में कवर करेंगे। आज जो मैंने तुम्हें सवाल सिखाया ना, आज मैंने तुम्हें वे वाले सवाल सिखाए जहां पर केवल नंबर है, प्लस और माइनस है। ठीक है ना। 2 तरह के सवाल होते हैं, एक तो ऐसे सवाल होता है जिनमें नंबर है और प्लस माइनस है, एक सवाल ऐसे जिनमें नंबर है प्लस माइनस और गुना भाग भी है। आई बात समझ में? तो मैंने वे वाले नहीं सिखाए, उनके लिए रूल नहीं बताया आज मैंने रूल किन नंबर के लिए बताया, उन सवाल के लिए रूल बताया आज मैंने जो जिन सवाल में केवल नंबर है और प्लस और माइनस दिखाई देगी। और रूल क्या बताया? रूल मैंने सिंपल रूल ये बताया है कि अगर साइन सेम है तो नंबर को जोड़ दो, और जो आंसर आए उस आंसर में साइन जो लगाना वो लगाना है बड़े नंबर का। और अगर जो साइन अलग अलग है, अगर साइन अलग अलग है तो नंबर को घटा दो, घटाने के बाद जो आंसर आएगा उसमें भी साइन किसका लगाना है? साइन लगाना है बड़े का। साइन हमेशा बड़े नंबर का ही लगाना है, चाहे आंसर जोड़ का हो या घटा के। जोड़ के कब आएगा आंसर? जब साइन एक जैसे होगी। घटा का आंसर कब आएगा? जब साइन अलग अलग होगी, बात खत्म। ठीक है। तो जो रूल जिसके लिए बताया वो रूल वही लगाना है। तो ये जो रूल सिखाया आज मैंने तुम्हें, जो फर्स्ट कैटेगरी के सवाल थे, प्लस माइनस में 2 कैटेगरी होती है, जो फर्स्ट कैटेगरी के सवाल थे जिन सवाल में केवल नंबर प्लस और माइनस थे उनका रूल बताया है, तो ये वाला रूल उनमें यूज करना है। अगर ये वाला रूल उनमें यूज करोगे ना तो कभी गलती नहीं करोगे, लेकिन अगर इसका रूल कहीं और भी यूज कर दिया तो फिर गलत होगी। आई बात समझ में? और इसमें कोई और सा रूल यूज मत कर दियो, जैसे मैंने बताया वैसी वो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस उसका यूज मत कर दियो वरना गलत होगी। दूसरी बात, अगर तुमने वीडियो देख लिया तो ये मत सोचना वीडियो देखने पर तुम्हें आ जाएगी चीज़ें, प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैं सवाल देने वाला हूँ, वीडियो के लास्ट में एक शीट आएगी, ठीक है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर है ना वो वीडियो रोक कर सवाल सोल्व कर लेना। आई बात समझ में? कम से कम मैं ऐसे 30 सवाल देने वाला हूँ, तो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिस जैसा मैं कहूँ ना मुझे फॉलो करते चले जाओ, मैथ स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा बहुत ज़्यादा। आई बात समझ में? क्लास में कोई अगर तुमसे तेज भी है ना क्लास में, तुमसे यार कोई टॉपर बच्चा उसको भी पीछे छोड़ दोगे मैथ में, लेकिन कब? जब तुम मुझे फॉलो करोगे, मेरे तरीकों को अपनाते चले जाओ। ठीक है। 4-5 दिन में रिजल्ट दिखने लग जाएगा। अगर तुम्हें ये चीज़ें समझ में आई है ना, अगर तुम्हें ये वाली चीज़ें समझ में आई है तो ये समझ लो मैं मैथ का हर टॉपिक समझा सकता हूँ, हर टॉपिक। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं जो तुम्हें समझ में नहीं आए। अगर तुम्हें कोई टीचर नहीं समझा पाया ना आज तक और तुमने ये चीज़ें मेरे से समझ ली तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें हर टॉपिक समझा सकता हूँ। ठीक है। तो वीडियो के लास्ट में मैं सीट देने वाला हूँ, तो इसको है ना नोट कर लेना। आई बात समझ में? और सवाल सोल्व करने 30-35 सवाल दूंगा, सोल्व करने हैं। देखो, और दोस्तों सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर तुम सपोर्ट करोगे तो जब मैं यहाँ इस चैनल से जुड़ा रहूँगा और तुम्हारे लिए वीडियो बनाता रहूँगा और अपलोड करता रहूँगा। तो तुम्हारा सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं भी वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो इसलिए तुम्हें सपोर्ट करना है ताकि मैं वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, जब भी मुझे सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। कोई तुमसे फीस नहीं ले रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, तो बस तुम्हारी जो फीस है बस इतनी है। ठीक है। अगर मैं तुमको इतना कुछ सिखाऊंगा इस चैनल पे, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे से कुछ सीखने को मिला है, तो अगर तुम्हें मेरी फीस देनी है तो मेरी फीस बस इतनी है कि तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चैनल को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्त।